जय मराठ काली भक्तों। आज का जो वीडियो है टॉपिक से तो आप समझ ही गए होंगे। दीपक की लॉ की दिशा से आप पता कर सकते हैं कि भविष्य में इन फ्यूचर आगे जाके आपके साथ क्या होने वाला है क्या नहीं। जो लोग अक्सर परेशान रहते हैं, जिंदगी भर इधर उधर भटकते रहते हैं या कोई ना कोई समाधान ढूंढते रहते हैं ना, आज मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप घर में बैठे बैठे सिर्फ एक दिया प्रज्वलित करने के बाद जान सकते हो कि भविष्य में आपके लिए कुछ अच्छा है, सकारात्मक है या नकारात्मक है, क्या बुरा है, क्या हो सकता है, समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। हमेशा की तरह उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हो, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो या कुंडली बनवा के विश्लेषण करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराइए। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराने की जो विधि है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप नीचे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम देख रहे हैं, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति। ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक प्रोफाइल है। वहाँ मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और चार्जेस पे करने के बाद आपको एक समय दिया जाएगा। उस निर्धारित समय पे स्वयं मैं आपसे बात करूंगा, जो भी परेशानी होगी उसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद उसका समाधान दूंगा ही दूंगा। बस आपने सच्चे मन सच्चे विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़ना है। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो जैसे कि आज का वीडियो है दीपक की लॉ की दिशा से आप पता कर सकते हैं कि आपके भविष्य में आगे क्या होने वाला है, सकारात्मक है नकारात्मक है, आपके काम बनेंगे या बिगड़ेंगे। समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। आप लोगों से निवेदन है हमेशा की तरह इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, समझिएगा और उसके आधार पर निर्णय लीजिएगा। क्योंकि हिंदू परिवार में ना सुबह शाम भगवान के मंदिर के आगे दीपक प्रज्वलित करना अनिवार्य माना गया है। ये दीपक घर की सुख शांति का प्रतीक होता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। इतना ही नहीं, दीपक की लॉ भी आपको भविष्य के बारे में कुछ ना कुछ बताती है, इशारे करती है। खासतौर पर दीपक की लॉ की दिशा बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये जो दीपक की लौ है ना, वो अग्नि का प्रतीक होती है और इसे जीवन दाता और जीवन भक्षक दोनों माना जाता है। ऐसे में लौ की किसी दिशा में उजाला फैला रही है, किस दिशा में उजाला फैला रही है या किसी भी दिशा में उजाला फैला रही है, इससे आपको अपने भविष्य की बातें पता चल सकती है। क्योंकि हर दिशा में एक अलग ऊर्जा होती है ना। अब हमारे पास चार दिशाएं हैं जो वास्तु में बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं, उत्तर दक्षिण और पूरब और पश्चिम। ऐसे में किस दिशा में लौ आपको क्या ऊर्जा दे रही है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा सुनिए। ठीक है, और फिर हमेशा ध्यान देके अपनी बात बोल के अपनी इच्छा बोलकर दीपक की लौ को आप देखिए वो किस दिशा में आपको जवाब दे रही है। बल्कि इस बात पर भी प्रकाश डाला जाएगा कि दिन के किस प्रहर में लॉ की क्या दिशा होने पर आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दीपक की लौ के पूर्व दिशा में होने की। अगर दीपक की लौ जब आप जला रहे हैं और वो पूर्व दिशा में मूवमेंट कर रही है, पूर्व दिशा में आपको जो है जलती हुई दिख रही है, तो अगर दीपक जलाने के बाद उसकी लौ पूर्व दिशा की ओर बह रही है, तो ये एक बहुत शुभ संकेत हो सकता है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जिनको लंबे वक्त से कोई रोग होता है। पूर्व दिशा दीपक की लौ का बहना इस बात की ओर इशारा करता है कि आपको भगवान लंबी आयु का आशीर्वाद दे रहे हैं। इससे ये भी संकेत मिलते हैं कि आपके जीवन में आ रही आर्थिक परेशानियां कम हो जाएंगी। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा की भी उपस्थिति मौजूद हो जाएगी। तो जिन लोगों को लंबे समय से कोई बीमारी है, परेशानी है या फिर कहीं न कहीं आप की फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ी हुई है, तो आप ये पूछ सकते हो अपनी दीपक की लॉ से कि क्या आगे जाके मेरे को इस चीज़ में बरकत मिलने वाली भी है कि नहीं, या मैं इस बीमारी से मुक्त होने वाला भी हूँ या नहीं, या इस घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश है भी या नहीं। तो अगर पूर्व दिशा में वो बहती चली गई, तो इसका मतलब आपको उत्तर मिल गया कि भविष्य आपका सुरक्षित है, सुंदर है और बहुत अच्छा कुछ होने वाला है आपके साथ। वहीं बात करें दीपक की लौ की उत्तर दिशा की, तो दीपक जलाने के बाद लौ अगर उत्तर दिशा में बह रही है, तो ये भी बहुत शुभ माना गया है, बहुत अच्छा माना गया है। ये संकेत देता है कि आने वाले समय में आपके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ
धन की भी कोई कमी नहीं होगी। इतना ही नहीं, आपको आने वाले वक्त में बहुत बड़ा धन लाभ भी होगा। अगर लौ उत्तर दिशा की ओर बह रही है तो इससे ये भी पता चलता है कि आपके घर में आने वाले वक्त में कोई चीज की कमी नहीं होगी। तो भाई, अगर उत्तर दिशा की ओर आपकी लौ बह रही है दीपक की, तो सुख, समृद्धि, अन्न, धन और समस्त प्रकार की जो लाभ आपको चाहिए थे वो आपको मिलने वाले हैं। और इस दीपक प्रज्वलित के बाद उत्तर दिशा में होने की ओर से आपको दीपक जवाब दे रहा है, ये ज्योति जवाब दे रही है कि हाँ, आपके घर में बढ़ोतरी होने वाली है, बरकत होने वाली है और किसी चीज की कमी नहीं रहने वाली है। वहीं बात करी जाए जब दीपक की लौ पश्चिम दिशा में बहने चले, तो पश्चिम दिशा में दीपक की लौ जो है अगर बहती है तो ये भी अच्छा माना गया है, बहुत शुभ माना गया है। मनुष्य के जीवन में वैसे तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, मगर इन समस्याओं से निपटने के लिए कई बार कई बार हमें समाधान नहीं मिलते हैं। हालांकि लौ का जो है इस दिशा में यानी कि पश्चिम दिशा में बहना यही संकेत देता है कि आपको हर दिक्कत से निपटने का रास्ता मिलने वाला है। वास्तु में इस दिशा को शांति और समाधान की दिशा बताया जाता है। तो जब भी पश्चिम दिशा में अगर लौ बह रही है और आप किसी परेशानी में फंसे पड़े हो और आपको कोई उत्तर नहीं मिल रहा, आपको समझ नहीं आ रहा मैं कैसे समझूं कि क्या मैं जो स्टेप लेने वाला हूं या जो चीज मैं करने वाला हूं उसमें मुझे समाधान मिलेगा भी नहीं, तो पश्चिम दिशा में अगर आपकी लौ बहने चली है तो हाँ, आप उस परेशानी से मुक्त होने वाले हो। वहीं बात करें दीपक की लौ की दक्षिण दिशा में बहने की, तो जब बात करी जाती है दक्षिण दिशा की यानी कि साउथ डायरेक्शन की या पितरों की दिशा की या तो यमराज की दिशा की, तो दीपक की लौ का बहना अशुभ होता है। ये दिशा को हम यम और पितरों की दिशा मानते हैं। इस दिशा का स्वामी मंगल होता है। यह की ऊर्जा बहुत तेज होती है जो इस दिशा की, और ऐसा कहते हैं कि आपको आने वाले वक्त में पद और प्रतिष्ठा मिलेगी या नहीं, ये जो चीज है ना, आप इसी दिशा से पता लगा सकते हैं। मगर दीपक की लौ जब इस दिशा में बहती है तो आपकी जो खुशियां है ना वो प्रभावित हो सकती है। इतना ही नहीं, आपके आने वाले वक्त में कोई बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। ये जो दिशा है, दक्षिण दिशा में अगर आपकी दीपक की लौ बह रही है और आप कुछ पूछ रहे हो तो दक्षिण की ओर इशारा कर रही है, तो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है, परेशानी आपके प्रत्यक्ष आने वाली है, तो आपने सावधान हो जाना है। घर पे बीमारी या कोई दरिद्री या कोई दुख आने वाला है, ये वो संकेत करती है, तो आपने सावधान हो जाना है। और वहीं बात करूं दीपक की लौ, इसके आकार का महत्व भी मैं आपको साथ साथ में समझा देता हूं, क्योंकि माना जाता है अगर दीपक की लौ बहुत ज्यादा ऊंची है तो ये एक शुभ संकेत है। ऐसा माना जाता है कि भगवान से आपने जिस भी चीज के लिए प्रार्थना की है ना, वो उन्होंने स्वीकार कर लिया है। जब दीपक की लौ में फूल जैसी आकृति बनती है, जो अक्सर मेरे बच्चे जो भगत हैं वो पूछते हैं कि भाई गुरुजी हमारे दीपक में अक्सर फूल जैसी आकृति बनती है, आंखों जैसी आकृति बनती है, किसी की आकृति बनती है। सबसे ज्यादा जो फूल वाली आकृति के बारे में बात करा जाए तो इसका मतलब होता है कि आपकी प्रार्थना जो है वो भगवान तक पहुंच चुकी है, आपके इष्ट, आपकी कुलदेवी कुलदेवता पितरों तक पहुंच चुकी है, और ये भी एक शुभ संकेत माना जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि आपकी इच्छाएं और मन्नतें पूरी होने वाली हैं। अगर दीपक की लौ गौ आकार में है, यानी कि गौ आकार आप देखेंगे तो आगे से छोटा और पीछे से बड़ा, तो ये संकेत है कि आपको जीवन में बहुत जल्द कुछ ऐसा मिलने वाला है कि जो आपको खुशियां देगा, प्रसन्नता देगा, आपकी जिंदगी में आनंद ही आनंद भर देगा। वहीं अगर आपके दीपक की बाती पूरी तरह से जल गई है तो ये दर्शाता है कि आपने अपने हर लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। यानी कि जीवन में जो भी आप पाना चाहते हो और दीपक पूरा आपका प्रज्वलित होकर शांत हो जाता है और पूरी तरीके से वो शांत हो गया है और कोई आकार कुछ नहीं बचता है उसमें, तो ये आपकी प्रगति की ओर है, प्रोग्रेस की ओर है, सफलता की ओर है। वहीं अगर दीपक की बाती सीधी और स्थिर जल रही है तो ये भी शुभता का प्रतीक होता है। ऐसा माना जाता है कि जब आप ध्यान लगाकर पूजा करते हैं
तब ऐसा होता है। यानी कि आप फ़ोकस्ड है, अपनी जो आप जीवन में जो पाना चाहते हैं, लक्ष्य जो पाना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, जो भी टारगेट, वो आप उसी चीज़ में ध्यान है और कहीं भी आप भटकाव नहीं है। दीपक की लौ हमारे जीवन का प्रतीक है। ये हमें जीवन के हर पहलू में प्रेरणा और दिशा दिखाने का काम करती है। वहीं अगर हम इसे सही तरीके से समझें और इसका पालन करें ना, तो ये ना केवल हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी शुद्ध कर सकती है, ताकि हम सकारात्मकता से सोचें और हर कार्य हम सकारात्मकता से ही करें। तो जीवन में अगर प्रगति और अगर आपको अपने सवालों के जवाब चाहिए ना, तो ये दीपक की लौ का महत्व और दीपक की किस दिशा में लौ बह रही है, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान कीजिएगा। अगर आपको भी मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।